वी डन रिकॉर्डिंग नाउ। हमारे पास जो है वो लेक्चर शेयर करता है जी, पीपीटी आपके साथ में। ओके सो जी, मुझे ये बताएं जी, आपके सामने पीपीटी आ रही है? लॉजिक गेट्स, कैन यू सी द स्क्रीन? लॉजिक गेट्स, कोई एक रिस्पॉन्स कर दे बेटा। डू नॉट प्लीज टेक्स्ट, डू नॉट टेक्स्ट प्लीज, वॉइस पे यस बोलो। सर। यस शो। ओके डन। ओके सर, आ रही है। जी सर, ठीक है नजर जी। आ रही है सर, नजर आ रही है। ओके जी डन। सो कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। लास्ट क्लास में हल्का सा हमने एंड और गेट को देखा था। तो आज जो दूसरे गेट्स भी हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आ रही हो तो बेटा, विदाउट एनी काइंड ऑफ द हेजिटेशन यू मे आस्क मी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव हमारा आपके सामने है। आज हम लॉजिक गेट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, देन उसकी लॉजिक डायग्राम यानी सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और उसका ट्रुथ टेबल भी देखेंगे। तो ये तीन हमारे टारगेट हैं कि आज की क्लास में हम कवर अप कर लें कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह लिखी जाती है, और देन उसी की बूलियन एक्सप्रेशन को थ्रू ट्रुथ टेबल कैसे वेरीफाई या प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हम चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स सी, हमने कहा जी कि गेट क्या होता है। तो एक गेट एक ऐसी डिवाइस है जो एक्चुअली बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, अब किस तरह करता है ये हम आगे देखते हैं जरा। गेट्स को जब भी हम कंबाइन करते हैं सर्किट्स के अंदर, एक या एक से ज्यादा, तो हमारे पास जो है वो एक बड़ा सर्किट भी बनता है। और ये सर्किट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड टास्क अचीव करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे आपके मदरबोर्ड के सर्किट्स हैं, आपके घर के एसी का सर्किट है, आपके टेलीविजन का सर्किट है, आपके कंप्यूटर का सर्किट है, आपकी वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो जो सर्किट्स हैं, ये कोई सिंगल चीज नहीं है। दे ऑल आर डिजाइन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल गेट्स। और वही गेट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके पीछे गेट्स हैं क्या, इनका फंक्शन क्या है, हमें क्यों नीड है, व्हाई डू वी स्टडी, हमारी स्टडी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे फ्यूचर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये चीजें आप तब एनालाइज कर पाएंगे जब हम गेट्स को स्टडी कर लेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल ये क्या करता है जी, गेट्स के बिहेवियर और सर्किट्स को डिस्कस करने के लिए हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा जी कि इसका जो बिहेवियर है या इसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसको देखने के लिए हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक है इसका बूलियन एक्सप्रेशन, जिसे हम अलजेब्रिक बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, जो मैथमेटिक्स की फॉर्म में होगा। दूसरा इसका है लॉजिकल डायग्राम, इसके हम सर्किट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फ्लो क्या है इस तरह सिग्नल्स का, डेटा का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा उसका है ट्रुथ टेबल, यानी कि बाइनरी फॉर्म के अंदर इसकी प्रूफ या वेरिफिकेशन कैसे होती है। ये हमने लास्ट टाइम भी कुछ देखे थे। ये हमारे पास तकरीबन 7 डिफरेंट किस्म के गेट्स यूज होते हैं। एक नॉट गेट है, एक एंड गेट है, एक और गेट है, एक नैंड गेट है, एक नॉर गेट है, एक जोर गेट है, या इसको एक्सोर भी बोलते हैं, और एक है एक्स नॉर गेट है। तो ये बेसिक गेट्स चाहिए, फिर इन्हीं से ड्राइव्ड आगे दूसरे गेट हम करते हैं, बट बेसिक ये है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास टोटल 3 बेसिक गेट है। जरा अगेन आई रिपीट अगेन, टेक्निकली तीन, ये सारे 7 लिखे हैं, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो ड्राइव्ड है। टेक्निकली मेरे पास 3 बेसिक गेट्स हैं, फिर उन बेसिक गेट्स की मदद से हम इनको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं आगे मजीद जो हमारी रिक्वायरमेंट है। पहला गेट है नॉट, इसे हम रिवर्स या इन्वर्टर भी बोलते हैं। दूसरा गेट है एंड, तीसरा है और। ये 3 प्योर गेट्स हैं। इन तीनों प्योर गेट्स को यूज करते हुए हम बाकी रिमेनिंग लाइक नैंड है, नॉर है, एक्सोर है, या फिर एक्सनोर है, या दूसरे बबल गेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। वो हम बाद में देखेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि हमारे पास जो है वो नॉट गेट क्या होता है। एक्चुअली नॉट गेट जो है वो हमेशा याद रखिएगा रिवर्स होता है। हमेशा क्या होता है,
रिवर्स होता है। अगर कोई भी वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसे हम न्यूमेरिक में 0 1 रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको ये हमेशा क्या करता है, इन्वर्ट करेगा। अगर इन केस 1 आ रहा है तो 1 को ये 0 कर देगा, और अगर 0 आ रहा है तो इसको ये क्या कर देगा, 1। क्यों करता है, क्या नीड है, क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसकी जो प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये कहता है जी कि अगर हमारे पास कोई इनपुट 0 आ रहा है, कोई इनपुट 0 आ रहा है, तो नॉट गेट उसका रिवर्स कर देगा, उसका आउटपुट 1 कर देगा। वाइस वर्सा, अगर कोई इनपुट 1 आ रहा है तो नॉट गेट उसको रिवर्स कर देगा, उसका आउटपुट 0 कर देगा। ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉट गेट को सम टाइम इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक्चुअली वैल्यू को क्या करता है, इन्वर्स करता है। राइट, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई इशू? गिव मी सिग्नल, वॉइस सिग्नल चाहिए क्लास, एनी वन ऑफ यू? हाँ समझ आ रहा है। ओके। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है, नीचे इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अगर मेरा इनपुट स्विच करता है ऑफ, यानी मेरा इनपुट जो स्विच है उसको मैं ऑफ करता हूं, आपके घर का जो स्विच है उसको आप ऑफ करते हो, ठीक है, तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। अब ये आप कह रहे हैं सर अभी किस तरह की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में आ जाएगा। हो सकता है कुछ को समझ में आ गया हो, कुछ को समझ में ना आया हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बेटा अजान हो रही है, लेट मी टेक अ पोज, ओके, देन उसके बाद हम दोबारा कम बैक करते हैं। चलो जी, कम बैक। तो ये हमने कहा जी, इसकी एग्जांपल है कि इफ इनपुट स्विच इज ऑफ, यानी अगर आपका घर का इनपुट स्विच जो है वो ऑफ है, तो उसका बल्ब क्या हो जाएगा, इट बिकम्स ऑन। वाइस वर्सा, अगर आपके घर का इनपुट स्विच जो है वो ऑन है, तो आपका जो बल्ब का आउटपुट होगा इट बिकम्स ऑफ। ये किस तरह होता है, क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। नीचे अगर आप देखें तो आपके पास बॉक्स के अंदर 3 तरह के कुछ रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन है बुलियन एक्सप्रेशन की, एक है लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम भी इसको बोलते हैं, या लॉजिकल डायग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और तीसरी है ट्रुथ टेबल। ये तीनों आपको आनी चाहिए, तीनों हम डिस्कस करेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन अगर आप देखें कि एक्स अगर एक मेरा इनपुट है, तो उसका आउट ये ए प्राइम है। ए प्राइम, ए आउटपुट कुछ भी हो सकता है, वाई दे दें, जी दे दें, कुछ भी, उसका प्राइम आएगा। प्राइम का मतलब क्या, उसका इनवर्ट होके आएगा, या इसके ऊपर आप बार लगा दें, या इसके ऊपर ये हाइफन क्रिएट कर दें, व्हाट्स एवर आप, इसका ये क्या आता है, प्राइम कहलाता है इसको, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक है जी। तो लेट्स से अगर एक्स मेरे पास 0 है, तो ए क्या हो जाएगा, 1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। या अगर मेरे पास x1 है, तो ए प्राइम क्या हो जाएगा, 0। इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यहां देखें, तो ये मेरे पास ए पे लेफ्ट साइड पर इनपुट है, और राइट साइड पर इसका क्या आउटपुट है। तो मेरा इनपुट ए है और मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ये तो clear। ये जो सिंबल बना है, ये अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो
फिजिक्स के अंदर आपने देखा तो डायोड की एक सिंबल पड़ी होगी। तो ये उस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी इन अदर वर्ड्स ये एक आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। अब देखा जाए तो ट्रायंगल ही है, लेकिन उस ट्रायंगल की रिप्रेजेंटेशन मैंने, यानी कि इसकी जो डिप्लॉयमेंट है उसकी मैंने सिंबल चेंज कर दी। तो मैं इसको इस तरह करूंगा। अब यहां देखें, सिग्नल ए आ रहा है, ए आ रहा है, इस सर्किट में से क्रॉस करेगा, आगे ये जो डॉट आ रही है ना, ये जो टर्मिनल के ऊपर आपने एक सर्कल रिप्रेजेंट किया, एक बबल इंक्लूड किया है, ये बबल एक्चुअली सिंबल है किसका, इन्वर्टर का। ये क्या करता है, इन्वर्ट करेगा। वन आएगा तो इसको ये क्या कर देगा, जीरो। जीरो अगर इसको क्या कर देगा, ये वन कर देगा। दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉट या इन्वर्टर गेट। अब इसका ट्रुथ टेबल देखें मेरे पास। जैसे ए इसका क्या है, इनपुट है, तो एक्स इसका क्या है, आउटपुट है। आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आगे पीछे कर दें तो लेट्स से अगर एक इनपुट आ रहा है ए, तो यहां देखें ए जीरो आ रहा है, तो इन्वर्टर ने इसको सिंबॉलिकली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, आउटपुट वन हो जाएगा। या अगर मेरे पास ए की वैल्यू बेटा वन है, तो इसका इन्वर्टर इसको चेंज कर देगा जीरो में। तो ये इसकी है ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। कम ऑन फास्ट क्विक क्लास, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। अच्छा, अगर प्रॉब्लम नहीं तो कोई नहीं बोला, शैल आई प्रोसीड। नो सर, समझ आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। तो अब यहां देखें कुछ कॉमन यूजेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है इसको मैं बता रहा हूं, यहां देखिएगा। हम इसको अलार्म सिस्टम में बहुत सारी हैं, बट मैंने कुछ यहाँ पर साइट किए हैं। अलार्म सिस्टम के अंदर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए कि जब भी आपका जो डोर सेंसर जीरो होता है, ज़ाहिर है आपने डोर सेंसर लगाया हुआ है। अगर आपने देखा, अगर अक्सर सिक्योरिटी सिस्टम है, जब आप अपना डोर क्लोज करते हैं, चाहे वो होम हो या ऑफिस हो, तो वो चला जाता है, और उसके बाद जैसे ही वो ओपन कोई करने की कोशिश करता है तो वो अलार्म जनरेट करता है। हालांकि इनपुट क्या होता है, जीरो, लेकिन आउटपुट क्या हो जाता है, वन। तो ये क्या था जी, इफ डॉट सेंसर गिव जीरो व्हेन क्लोज्ड, क्लोज्ड हो गया, क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। अ नॉट गेट कैन कन्वर्ट इट इनटू दी वन, ठीक है जी, टू एक्टिवेट एन इंडिकेटर व्हेन द डोर इज ओपन। तो ओपन के लिए एक्टिवेट किया जाता है, ये यहां पर इसका यूज होता है। दूसरा यूज मिलेगा आपको ऑटोमेटिक लाइट्स के अंदर। आप, सिंपल सी बात है, अगर आप अंधेरे में जाते हैं, आप जा रहे हैं, अंधेरा है, या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा हो, स्ट्रीट लाइट्स हैं, या इवन अब पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहों पे यूज हो रही हैं, या अगर आप यूरोप या मिडिल ईस्ट में देखें तो वहां भी ये यूज हो रहा है कि अगर आप रूम में चल जाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, रूम में नहीं जाते तो लाइट ऑन नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आउट हैं, रूम में नहीं है, या ऑब्जेक्ट वो बल्ब की जो पर्टिकुलर डोमेन है, जो भी उन्होंने सेंसर का एरिया रखा हुआ, उसके अंदर जब तक आप नहीं हैं, तो आपका जो इनपुट लाइट का आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, वो जीरो होता। तो जैसे ही आप किए तो उसने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, ऑन कर दिया। तो ये यहाँ भी यूज हो रहा होता है, और भी बहुत सी जगहों पे यूज होता है। इसी तरह मैंने आपसे कहा ना, ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज होता है। तो आप ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज कर लें, आपके ट्रैफिक लाइट्स आपके सामने हैं, यहाँ भी यूज होती हैं। बहुत सी जगहों पे नीचे और भी यूज है। कंप्यूटर्स की मेमोरी में यूज होता है, सिग्नल्स के सेंसर्स में यूज होता है, सिस्टम सिक्योरिटी में यूज, डिफरेंट जगहों पे इसको यूज किया जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ देखें कि इन द कॉम्बिनेशन विद अदर लॉजिकल गेट्स, बिल्कुल इसको यूज किया जा सकता है, लाइक एंड और नैंड और नोर, टू बिल्ड अ मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट, बिल्कुल यूज किया जाता है। इसको हम आगे देखेंगे, यूज होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर का टैंक देखें, अगर आप उसको ऑटो सिस्टम पे लगा लें, मोटर पे, तो अगर आपका सेंसर जो वैल्यू देता है जी, कि टैंक अगर फुल है, तो वो क्या वैल्यू है उसकी, वन आएगी। टैंक अगर फुल है तो वैल्यू क्या आती है जी, वन है। इफ, ध्यान देखें, इफ वाटर टैंक सेंसर गिव्स वन, तो वन का मतलब है जी कि टैंक क्या है, फुल है, तो आपका मजीद पानी उसके ऊपर ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। यानी आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। आउटपुट आप जो जा रहा है सिग्नल, वो जीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर टैंक एम्प्टी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब उसको आउटपुट की जरूरत है, तो फिर आप उसको ऑन कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी मशीन ऑन हो जाएगी, और आपका पानी सक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह, ठीक है, अब इसकी ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, यूजिंग नॉट गेट, वाई वाई इज इक्वल टू, ये वाई है, वाई इज इक्वल टू ए है, ए के ऊपर ये बार है, देन वाई, ठीक है जी, इसकी रिप्रेजेंटेशन है।
अगर टैंक फुल है तो आउटपुट ऊपर थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा जी, ये 1 है, एंड देन मोटर क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। टैंक फुल है तो आपकी ऑटोमेटिकली मशीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स है, राइट। एंड नेक्स्ट अगर आप देखें, अगर आपका टैंक एम्प्टी है यानी जीरो आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटर क्या हो जाएगी, वर्क करना शुरू कर देगी, ऑन तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये इस तरह की आप चीजों को कंट्रोल करते हैं ऑटोमेशन के अंदर। ओवर देयर वी यूज व्हाट, नॉट गेट, राइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? आई नीड सम रिस्पॉन्सेस। यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एंड गेट। ठीक है जी। ये लाभा तुझे मोहम्मद क्या साहब, आती है मुझे ये आपका बड़ी शायद बोतलों से दो। किसी का माइक है पीछे। प्लीज अपना माइक आप म्यूट कर लें, जब आपसे सवाल पूछा जाए तो तब जवाब दें, तब उसको आप अनम्यूट करें। एक, एंड समवन इज ट्राइंग टू राइट ऑन द स्क्रीन, डू नॉट डू दैट प्लीज। यही रिकॉर्ड हो रहा है और यही फिर आपके साथ शेयर होगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एंड गेट, एंड गेट का हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हमने ये कहा था भी जितने भी इनपुट्स आएंगे, जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं, चाहे वो दो वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल्स हैं, उन सब की वैल्यू अगर ट्रू है तो आउटपुट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। एल्स क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। ये हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था। बहरहाल यहाँ गो थ्रू पे दोबारा कर लेते हैं। क्या कहता है जी, कम से कम दो इनपुट चाहिए, याद रखिएगा। और के लिए, नॉट के लिए एक इनपुट रिक्वायर्ड था। एंड और ये दोनों गेट्स जो आप आगे पढ़ेंगे उनके लिए हमें कितने चाहिए, कम से कम दो, दो से ज्यादा पॉसिबल हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है, दो की है। ठीक है जी। अब ये कहता है जी कि अगर दोनों के दोनों इनपुट्स की जो वैल्यू है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, दो इनपुट्स हों या दो से ज्यादा, जितने भी, यानी मैं सिंपल एक जेनरिक फॉर्म यूज करूं कि जितने भी उसके अंदर एंड गेट्स के अंदर इनपुट्स होंगे, अगर वो क्या है, ऑन है, ऑन से मतलब वन है, तो आउटपुट वन आएगा। और अगर उसमें से कोई एक भी फॉल्स है या जीरो है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये सिंपल रूल है, सिंपल फिनोमेना है। ठीक है जी। जी ताबिश अली रेज, आपने हाथ खड़ा किया जी, यू वांट सर टू इस आस्क? यस। सर इसको मल्टीप्लाई की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे वन 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 मल्टीप्लाई बाय वन, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, जीरो। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही काम करता है। एंड इज एक्चुअली द इज द अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सर थैंक यू। इसी तरह और जो है, इट्स अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्लस एक्सप्रेशन। ठीक है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही है ऐसा। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल आप देख लें। यहाँ पर हम इसको, लेट्स से अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं, मैं एक सिस्टम पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ। एक हल्की सी एग्जांपल आपसे डिस्कस की है मैंने, बहुत सारी हैं, कि अगर, और ये गेट की देखें कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, इस गेट्स की हर जगह है, लेकिन चूंकि हमें इसका एक्सपोजर नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं था। तो आज आपको जब एक्सपोजर हो जाएगा, तो फिर आप अपने इर्द गिर्द के सिस्टम को ऑटोमेटिकली खुद ही स्टडी करना शुरू कर देते हैं। आप सोचना शुरू हो जाते हैं, यार अच्छा यहाँ तो नहीं गेट अप्लाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, सब चीजें, ये क्वेश्चन आपके जहन में रेज होते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर सिंपल सी एग्जांपल अगर आप देखें कि आप अगर लेट्स से मशीन पे इन होने की कोशिश कर रहे हैं, अब जरा गौर से सुनिएगा, कौन सी मशीन में, एटीएम मशीन में। तो आपने एटीएम मशीन में अपना कार्ड क्या किया, इंसर्ट किया। उस कार्ड के ऊपर उसका एक अकाउंट, वो कार्ड का नंबर लिखा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका क्या इंसर्ट करते हैं, पासवर्ड। अगर ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे, यानी मैच करेंगे, तब सिस्टम आपको अलाउ करेगा गेट इन, अदरवाइज वो क्या कर देगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। इसी तरह जब आप ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, तो यहां पर भी आप अपनी दो मिनिमम इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं, एक अपनी वैलिड आईडी और दूसरा उसका पासवर्ड। अगर ये दोनों की दोनों वैलिड है, तो आपको एक्सेस अलाउ होता है। और अगर कोई एक भी इनवैलिड हो जाए, तो आपको क्या कर दिया जाता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी एग्जांपल है किसी भी वेबसाइट की, कोई भी लॉगिन सिक्योरिटी सिस्टम्स है, कोई भी आपका एटीएम कार्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वेयर एवर यू कैन यूज इट इजीली। ठीक है। या अगर आपने किसी घर में एंटर होना है, तो ज़ाहिर है आप अपनी क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी पैरामीटर सेट करते हैं। तो आप अपना पासवर्ड, और देन अगर आपने डबल चेक लगाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, फिंगर प्रिंट मैच, तभी वो एक्सेस करेगा, आपको एक्सेस अलाउ करेगा, वरना आपको अलाउ नहीं करेगा।
इज इट क्लियर? अच्छा जी, नीचे इसका अगेन बॉक्स के अंदर देखें, अगेन तीन रिप्रेजेंटेशन है, बुलियन है, लॉजिकल है एंड ट्रुथ टेबल है। तो बुलियन में वो हमें कहता है जी आउटपुट, यानी अगर लेट से इसका आउटपुट एक्स है तो ए डॉट बी होगा। दो वेरिएबल है, अगर तीन होते तो डॉट सी होता, चार होते तो डॉट डी होता, जितने भी है। राइट, इसके सामने देखें, लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था, इसकी ये लॉजिकल डायग्राम आपके सामने है। राइट, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये इंग्लिश के डी, इंग्लिश वर्ड के डी की तरह होता है। ठीक है जी। और ज़ाहिर है जो इसका फ्लैट साइड होगा वहां पर दो इनपुट लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी यहाँ पर लगा दिया गया है। राइट, और इसी तरह फिर ये एक्स भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास लगा दी गई हैं। इसके सामने अगर आप देखें ट्रुथ टेबल है ए एंड बी और उसका आउटपुट क्या एक्स है। अब मैं इसी सर्किट को देखते हुए अगर डिजाइन करूं तो हमने मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि यस ताबी साहब, अगेन यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? नो सर। आपका हैंड रेज हुआ है, मुझे नजर आया, तभी दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके। सर गलती से हो गया। ओके चले, तो मेरे पास ए एंड बी है। तो जब ए एंड बी है तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसका सिंपल रूल पढ़ा था, इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू रिजल्ट इज ट्रू एल्स फॉल्स। तो यहां देखें, सारे इनपुट पहले में देखें सारे ट्रू नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे फोर्थ वाली आप अगर आप कॉम्बिनेशन में देखें तो सारे के सारे इनपुट ट्रू है। सारे से मतलब इस वक्त दो ही है, चार होते तो चार, तीन होते तो तीन, पर दोनों के दोनों क्या ट्रू है। तो हियर यू कैन सी इसका आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ट्रू आ रहा है, एल्स ऑटोमेटिकली क्या सारे फॉल्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंड। लेट्स गो फॉर दी और। अच्छा, और इसी का ही कॉम्बिनेशन में है, और हमें कहता है जी बस अलग चीज है, इसमें भी दो ही इनपुट होंगे, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने और में होंगे एंड में थे उतने ही और में होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, एंड का कॉन्सेप्ट था इफ ऑल आर ट्रू रिजल्ट इज ट्रू एल्स फॉल्स। और क्या था, और उसका रिवर्स है, कहता जी इफ एनी वन इनपुट इज ट्रू रिजल्ट इज ट्रू एल्स फॉल्स। इफ एनी वन, यानी अगर कोई एक इनपुट की भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो मैं रिजल्ट क्या करूंगा, ट्रू एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज फॉल्स करूंगा। ये कहता है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल एक अलार्म सिस्टम है। ठीक है, आपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है, आपने घर में लगाया हुआ है यार, अगर आग लग जाती है तो आपका अलार्म जनरेट करेगा। या फिर अगर उसको आग नहीं लगती, क्या स्मोक आता है, आप सिगरेट पी रहे हैं या मोहल्ले से बराबर से कहीं स्मोक उसको मिला, या घर में कोई चूल्हा जला उसका स्मोक मिला, तो आग नहीं लगी स्मोक हुआ, तो दोनों सूरतों में वो अलार्म जनरेट कर देगा। तो देखेंगे दोनों ट्रू नहीं हो रहे। अगर स्मोक हो रहा है तो आग नहीं लग रही, और अगर आग लग रही है, आग लगी तो स्मोक उसको नहीं मिल रहा, लेकिन कोई एक वैल्यू भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो जैसे ही कोई एक वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो दिस इज योर रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन की एग्जांपल है। ठीक है, यहां नीचे बूलियन एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो आपके पास वही ए प्लस बी है, दैट्स इक्वल टू एक्स या वाई वट एवर। अच्छा, इसकी जो लॉजिक गेट है वही है जिस तरह हमारे पास एंड में था, बट थोड़ा सा फर्क क्या है कि वो डी, इंग्लिश के वर्ड डी की तरह, तो इसका जो गेट का सिंबल है इट लाइक्स एन अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला का एक साइड का लुक दिखता है ना आपको, ये वही लुक है, आउटपुट वही रहेगा। ठीक है, या और दोनों साइड पर आपको जो 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 एरिया थोड़ा सा अंदर कन्वेक्स की तरह टिल्ड हुआ हुआ है ना, वहां पर आपको इनपुट आप अलाइन करते हैं सिंबॉलिकली सर्किट में, वहां पर एक्स वाई या ए बी आप करते हैं, फाइनली आउटपुट आता है। इसका ट्रुथ टेबल अगर आप देखें, ए बी, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो हमने कहा था इफ एनी वन ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। तो पहले दोनों कॉम्बिनेशन में देखें कोई एक भी ट्रू नहीं है, रिजल्ट फॉल्स। दूसरे कॉम्बिनेशन में देखें एक ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आएगा। तीसरे कॉम्बिनेशन में देखें एक पहले वाला ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आएगा। चौथे कॉम्बिनेशन में देखें दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर और गेट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन तो बता दे, इवन ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे और मैंने कुछ प्रूफ भी करके दिए थे। इज इट ओके? यस सर, क्लियर है। अब तक 58 लोगों ने ज्वाइन किया भाई, लोग ज्यादा है लेकिन कम आ रहे हैं, या तो सो रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, व्हाट्स एवर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अभी ये हमारा जूम का टाइम यहाँ पर 40 मिनट्स का एंड हो जाएगा, तो मैं फिर दूसरी मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तब तक आप रहिएगा। तो फिर मैं दूसरी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। इन द मीन वाइल, आप अभी हमारे पास 4 मिनट्स है, आपने कोई सजेशन देनी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू मे आस्क प्लीज। या अगर आपको
कोई डिफिकल्टी फील हो रही है, चाहे वो मेरी वॉइस सुनने में नेट का इशू आ रहा है तो भी शेयर करें, या अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो भी यू कैन शेयर इट, प्लीज डू इट। कोई क्वेश्चन? सर ये और गेट की एग्जाम्पल एक बार दोबारा समझा दें। किसकी एग्जांपल? ये ट्रुथ टेबल की या उसकी लाइफ एग्जांपल बताऊं? ये नहीं सर, ट्रूथ टेबल की जो आपने बताई अच्छा, अभी। ट्रुथ टेबल में बेटा हमने ये कहा था कि देखें जितने भी, मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट में अभी लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था यार कि एक्चुअली ना कॉम्बिनेशन मेरा चेंज ना हो। मैंने क्या कहा था, इफ ऑल इनपुट आर ट्रू, तो ये दोनों देखें, ये वाला इनपुट, ये इनपुट भी क्या है, फॉल्स है, ये वाला इनपुट भी क्या है, फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। और कहता है जी कि अगर, गौर से सुनना, और कहता है जी कि अगर कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए, कौन सी वाली, एटलीस्ट वन, मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा से बता देता हूं। और का कॉन्सेप्ट था कि कोई एक वैल्यू भी क्या होगी, ट्रू होगी, तो मैं आउटपुट क्या करूंगा, ट्रू जनरेट करूंगा। ठीक है, तो अब यहां देखें, कोई एक भी, तो सबसे पहले वाले दोनों वैल्यू देखें तो दोनों वैल्यू क्या है, फॉल्स है, उसने अभी ट्रू नहीं किया। दूसरी वाली अगर आप कॉम्बिनेशन में देखें तो यहां देखें, ये एक फॉल्स है, ये एक ट्रू है, तो उसने कहा कोई एक भी ट्रू, तो रिजल्ट क्या दूंगा, तो रिजल्ट इज ट्रू, तो रिजल्ट देखें आपके सामने ट्रू आ गया। दूसरी वाली वैल्यू में देखें, इसका ट्रू है, अंडरस्टूड, आगे वाली चेक करे या ना करे, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। जबकि यहां फॉल्स है, कह रहा कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कोई एक ट्रू मिले, तो उसको एक ट्रू मिली, तो उसने रिजल्ट क्या दे दिया, आपको ट्रू दे दिया। तीसरी वाली में देखें आप, ये भी ट्रू है, कहता है जी ओके डन। दूसरी वाली भी ट्रू है, वो कहता है ओके जी डन, आउटपुट उसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। अब जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स है मतलब मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, ये क्रॉस है यानी फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि हमने एक शर्त लगाई थी कोई एक ट्रू हो, तो उसने कहा जी आउटपुट में क्या दे दूंगा, फॉल्स दे दूंगा, तो उसने आउटपुट फॉल्स दे दिया यानी क्रॉस दे दिया। बिल्कुल परफेक्ट उसने काम किया। इसमें कोई इशू? जी बेटा, जी बेटा, जिसने कहा था रिपीट कर दे, जी मैंने जी रिपीट किया, जी अब सर। आपको क्लियर है? जी सर ठीक है, एक भी कोई भी एक फॉल्स होगा तो उसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। नहीं नहीं, समझ आ कोई गया भी सर। एक फॉल्स होगा, ना 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 ना, गलत गलत, कोई भी एक फॉल्स होगा उसका आउटपुट फॉल्स नहीं आएगा। कोई भी एक ट्रू होगा उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, बाकी ठीक है सर फॉल्स ठीक आएंगे, है। कोई भी एक ट्रू, यानी एक भी ट्रू हो ओ सकता है और सारे के सारे भी ट्रू हो सकते हैं, तो उस सूरत में रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर सारे के सारे फॉल्स हैं और के अंदर रिजल्ट फॉल्स है, एंड इसका रिवर्स है, थोड़ा यूं देखें, जरा गौर से सुने। एंड कहता है सारे इनपुट ट्रू होंगे तो रिजल्ट में क्या दूंगा, ट्रू दूंगा, एल्स फॉल्स दूंगा। और उल्टा है, और कहता है सारे फॉल्स होंगे तो रिजल्ट में फॉल्स दूंगा, एल्स रिजल्ट में क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, चीज है आ गई ठीक, समझ में। चले मैं इसको यहां पर एंड करता हूं, तो देन आई स्टार्ट द न्यू मीटिंग, राइट? तब तक आप रहिएगा, ओके मैं सर। ग्रुप पे नया लिंक शेयर करता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं प्लीज़।